अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज HTML। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये फुल फॉर्म है HTML की और इस लैंग्वेज को जो है वो यूज़ किया जाता है डिज़ाइन करने के लिए वेब पेजेस को। तो और इसका जो है वो कम्बिनेशन है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं। और अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो ये डिफाइन कर रही होती है लिंक को। वेब पेजेस और मार्कअप लैंग्वेज के दरमियान जो होते हैं लिंक, उनको जो है वो डिफाइन कर रही होती है। और डिफाइन कर रही होती है जितना भी डॉक्यूमेंट के अंदर जो टेक्स्ट हमने लिखना होता है, बॉडी, इंट्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर है, जिससे हम प्रॉपरली टैग वगैरह लगा रहे होते हैं, डिफाइन कर रहे होते हैं वेब पेजेस के स्ट्रक्चर्स वगैरह को। ये सारी चीज़ें जो है वो HTML में अंदर आती हैं। व्हाट इज HTML यूज्ड फॉर? HTML जो है वो यूज होती है जो हम वेब पेजेस के स्ट्रक्चर वगैरह को क्रिएट कर रहे होते हैं और डिस्प्ले कर रहे होते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम कहते हैं WWW। और इसके अंदर जो है वो हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं वेब पेजेस में, जिसके अंदर टैग्स और एट्रीब्यूट्स हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर जो है वो आप मल्टीपल पेजेस और जो है वो मल्टीपल लिंक्स वगैरह को यूज़ कर सकते हैं हाइपर लिंक्स के अकॉर्डिंग, हाइपरलिंक के साथ। अब बात करते हैं HTML बेसिक फॉर्मेट पेज स्ट्रक्चर की। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML पेज की बात करूं तो एक जो है वो इसके अंदर एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल है डॉक्यूमेंट टाइप है और डिक्लेरेशन है, HTML हेड, टाइटल, बॉडी और एलिमेंट्स। ये सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपरली आपको मैनेज करनी होती है जब आप वेबसाइट का पेज जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं। ये एलिमेंट्स हैं इसके। ये उन्होंने एक स्ट्रक्चर बताया HTML पेज स्ट्रक्चर, जिसमें सबसे पहले जो है वो डॉक्यूमेंट टाइप है और HTML है। देन जो है वो टेलीविजन ऑफ दी HTML, जो आप जो है वो विजन करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं और टेल्स करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, वो बताया। उसके बाद है HTML, जिसके अंदर जो है वो एलिमेंट्स आप ऐड करना चाह रहे हैं। हेडिंग आपने लिखनी होती है, यूज फॉर कंटेन पेज HTML मेटा डाटा। फिर पेज का टाइटल आपने लिखना होता है और फिर आपने हेडिंग देनी है, फिर बॉडी है, उसके बाद हेडिंग कंटेंट नंबर 2 है, फिर पैराग्राफ कंटेंट आता है आपके पास, जिसके आप जो है वो टैग वगैरह लगा रहे होते हैं हेडिंग और पैराग्राफ के साथ। उसके बाद अगेन बॉडी है, फिर HTML है। इस तरीके से आप जो है वो HTML पेज स्ट्रक्चर को इजीली क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है उन्होंने बताया डॉक्यूमेंट टाइप HTML, डॉक्यूमेंट टाइप या फिर डॉक टाइप जो है वो उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस हैं वेब ब्राउज़र की, और मार्कअप लैंग्वेज से जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट टाइप HTML, और जो आप करंट पेजेस या फिर वेब पेजेस को डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, क्रिएट करना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। फिर HTML जो है वो टैग है, और टैग जो है वो आप यूज़ कर रहे होते हैं जो एलिमेंट्स होते हैं HTML डॉक्यूमेंट्स के, जिसके अंदर मैंने ऊपर आपके साथ शेयर किया है कि ये सारे एलिमेंट्स हैं, सॉरी ये वाले, जिसके अंदर जो है वो आपके डॉक्यूमेंट टाइप है, डिक्लेरेशन है, HTML हेड, टाइटल, बॉडी, एलिमेंट्स। ये सारी चीज़ें जो है वो एलिमेंट्स के अंदर आती हैं, जिसको आप मैनेज कर रहे होते हैं। और उसके बाद हेडिंग है, जो डॉक्यूमेंट टाइप के जो ऊपर जो है वो टॉप के ऊपर आपने हेडिंग लिखनी होती है, जिसके अंदर आप जो है वो रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो आप पुट कर रहे होते हैं वेबसाइट के अंदर जो आप लिखना चाह रहे हैं। उसके बाद बॉडी है और कंटेंट है वेब पेज का, जिसे हम बॉडी कह रहे होते हैं। इसके अंदर जो है वो रेलिवेंट जो है वो वर्ड्स आपने ऐड करने होते हैं जो फ्रंट पेज पे जो है वो आपको शो हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दी है, दिस इज द बेसिक एग्जांपल ऑफ HTML, जो डिस्प्ले हो रही होती है हेडिंग और पैराग्राफ के साथ। एग्जांपल 1 है HTML डॉक्यूमेंट टाइप, फर्स्ट जो है वो HTML है। उसके बाद आपने हेडिंग सेक्शन कंटेंट आपने लिखना होता है, फिर हेडिंग है, फिर पेज का टाइटल लिखना होता है, बेसिक वेब पेज पे टाइटल, फिर आपने हेडिंग लगानी होती है। उसके बाद बॉडी सेक्शन कंटेंट, बॉडी अगेन, जो डिस्प्ले हो रहा होता है हेडिंग कंटेंट पे, जिस तरह उन्होंने लिखा हुआ है हेडिंग 1, वेलकम टू ग्रीक फॉर गीक्स, इस तरीके से। फिर हेडिंग 1 है। उसके बाद यूज फॉर डिस्प्ले पैराग्राफ कंटेंट, जो डिस्प्ले हो रहा है पैराग्राफ कंटेंट वो आप यहाँ पे लिखना है, फिर बॉडी लिखनी है, फिर HTML। यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दी है, ये देखें ज़रा, जिस तरह वेलकम टू गीक फॉर गीक्स, यहाँ पर उन्होंने हेडिंग दी है। तो सेकंड एग्जांपल उन्होंने नीचे दी है कि जिसमें आप जो है वो डिस्क्राइब कर रहे होते हैं और क्रिएट कर रहे होते हैं एक सिंपल HTML को यूज़ करते हुए,
और इसको आप क्रिएट कर रहे होते हैं प्रॉपरली, फॉर्म को यूज़ कर रहे होते हैं, फॉर्म को टैग्स लगा के, और जो फील्ड सेक्शंस हैं उनको जो है वो फिल कर रहे होते हैं, लेबल एलिमेंट्स आप ऐड कर रहे होते हैं जिस तरह आप डिस्प्ले हो रहा होता है। ये उन्होंने यहाँ बताया जिस तरह HTML है, डॉक्यूमेंट टाइप, और जिसके बाद जो है वो HTML हेडिंग है, फिर पेज का टाइटल है, फिर टाइटल के साथ हेडिंग है, उसके बाद जो है वो बॉडी सेक्शन कंटेंट है, अगेन बॉडी है, फिर हेडिंग कंटेंट, फिर क्रिएटिंग अ फ्रॉम, वो सारा आपने लिखना है, इनपुट फील्ड आपने जो है फिल करनी है, लेबल रेशियो बटन फील्ड आपने पुट करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपने लिखनी है, जिसमें आपने नेम, बर्थ नेम, और पैराग्राफ के अंदर जो है वो आप लेबल लगा रहे हैं ईमेल का, इनपुट के साथ टाइप कर रहे हैं ईमेल, देन ईमेल लेबल कर रहे हैं, फिर पैराग्राफ में फिर अगेन पैराग्राफ है जिसमें आप डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हैं, लेबल लगा रहे हैं टेक्स्ट एरिया फील्ड को, और इसके बाद एड्रेस है टेक्स्ट एरिया, नेम एड्रेस जिसको आप कलर्स कर रहे हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये प्रॉपरली जो है वो आपने लिखने के बाद क्रिएटिंग का बटन आपने ऐड करना होता है वो आप कर सकते हैं। ये देखिए प्रॉपरली आप जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे एक पॉपअप पेज है या लैंडिंग पेज है जिसको आप डिज़ाइन कर सकते हैं HTML के अकॉर्डिंग। ये देखिए जिस तरह मैंने बताया कि फर्स्ट नेम ऊपर लिखा था पैराग्राफ के अंदर, ये यहाँ पे जो है वो हेडिंग है, टाइटल है, और यहाँ पे सारी चीज़ें जो है पैराग्राफ के अकॉर्डिंग है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ईमेल, ये देखें ज़रा जिस तरह यहाँ पे लिखा है कि P1 है, जिस तरह यहाँ पे लिखा है जेंडर मेल, ये देखें ज़रा, उसके बाद ईमेल लिखा है, यहाँ पे इनपुट करना है, फिर डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेबल जो है वो डिस्प्ले किया गया है। उसके बाद ईमेल है, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस लिखना है, फिर सबमिट करना है। इस तरीके से आप जो है वो HTML कोडिंग को यूज़ कर सकते हैं वेबसाइट को क्रिएट करने में। तो ये थी मेरी आज की वीडियो और उम्मीद अच्छी लगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।